हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। आज की वीडियो मेनली व्हाट्सएप उसकी जो नई अभी टर्म्स एंड पॉलिसी आई आप सबने देखी होंगी और ये जो एड ट्रैकिंग हो रही है उसके ऊपर है। पूरी देखना, एंड तक देखना, काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है और अभी आपको समझनी ज़रूरी है। यस। तो व्हाट्सएप जनवरी को अपने नए टर्म्स एंड कंडीशंस की पॉलिसी लाया और उसने स्ट्रिक्टली बोला तो उसे एग्री करना पड़ेगा, और अगर आप डिनाई करते हो तो उनका कहना है कि 8 फरवरी तक आपका व्हाट्सएप अकाउंट टोटली डिलीट हो जाएगा, इंक्लूडिंग आपके चैट, सब एवरीथिंग, कुछ नहीं बचेगा आपका। उसका मेन रीज़न क्या है ये तो हम अभी आपको वीडियो के एंड में बताएंगे, लेकिन असल में ये इतनी बड़ी हाइप बन क्यों रहा है, हमें व्हाट्सएप की टर्म्स एंड कंडीशन के लिए इतना सोचना क्यों पड़ रहा है। क्योंकि आज तक इस तरीके से टर्म्स एंड कंडीशन व्हाट्सएप ने कभी दी नहीं है कि बीच में बैनर फॉर्म आ जाए, आपको एग्री ही करनी है। अब सीन क्या है, मैं आपको टर्म्स एंड कंडीशन समझाता हूँ। पहली टर्म्स एंड कंडीशन उनकी है कि वो हमारा डेटा लेंगे। व्हाट्सएप अभी तक भी डेटा ले रहा था, आगे भी लेगा, सबको पता है, तो लेगा, हर कोई ले रहा है। वो हमारा बैटरी, हमारे फ़ोन मॉडल, ये सब ले रहे थे, सब चल रहा था। अब उनका कहना है कि हम जब जैसे लाइव लोकेशन बहुत जने व्हाट्सएप पे शेयर करते होंगे, उनका कहना है कि आप लाइव लोकेशन या अपनी लोकेशन शेयर करते हो तो वो उसको लेंगे और अपने पर्सनल वर्क के लिए यूज़ करेंगे, अपनी पर्सनल रिकमेंडेशंस के लिए यूज़ करेंगे। और सेकंड थॉट कि अगर आपने अपना लोकेशन सर्विस ऑफ करा हुआ है, एक बारी को आपने सेटिंग्स पे जाके लोकेशन सर्विस ऑफ कर दी है, तो भी आपकी आईपी एड्रेस ट्रेस होगा, जस्ट बिकॉज आपकी एक जनरल लोकेशन उन्हें मिलती रहे और वो उसे अपने लिए यूज़ करते रहें। हाँ, इस नए पॉलिसी के हिसाब से जैसे कि आपको होता है, व्हाट्सएप को फेसबुक ने खरीद रखा है और व्हाट्सएप अपनी सारी डिटेल्स फेसबुक के साथ शेयर करेगा। और सबको मालूम है कि अगर प्राइवेसी की बात आती है तो मार्क जुकरबर्ग भैया अच्छी नज़रों में नहीं आते हैं। उन पर काफ़ी एलिगेशंस लग चुके हैं ऐसे प्राइवेसी लीक करने के लिए। और तो उन्होंने कहा है कि जितनी भी आपकी चैट्स होंगी वो एक एल्गोरिदम रीड करेगा, और वो एल्गोरिदम रीड करने के बाद वो एल्गोरिदम डिसाइड करता है कि आपके इंटरेस्ट क्या हैं, और वो इंटरेस्ट डायरेक्ट फेसबुक के पास जाता है और फेसबुक डिसाइड करता है कि उस इंटरेस्ट का आपका इंटरेस्ट का करना क्या है उन्हें। वो किसी को भी भेज सकता है और आपको उसके हिसाब से ऐड भी दिखा सकता है। हाँ। इंक्लूडेड अगर आपका इस पे अकाउंट ही नहीं है, भाई आपका फेसबुक पे अकाउंट नहीं है, तो भी ये लोग आपका डेटा लेंगे। और चलो ये सारी रही साइड की बात, आप लोग सोच रहे होंगे कि चलो ये तो होता है, हर कोई कर रहा है, इसमें इतना बड़ा इशू क्या है। अभी तक हम लोग व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं क्योंकि व्हाट्सएप हम सबको बहुत सेफ लगता है। सबसे मेन उनकी एंड टू एंड इंक्रिप्शन पॉलिसी, जिसमें हमारी चैट सर्वर पे सिर्फ 30 दिन के लिए रहती है, वो भी अगर आपका मैसेज डायरेक्टली किसी को डिलीवर नहीं हुआ है, और वो भी इंक्रिप्टेड फॉर्म में होती है, वो लीक नहीं हो सकती। अब सीन क्या है कि पहले व्हाट्सएप ने काफ़ी समय पहले व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट इंक्लूड करा था अपडेट में। अब इन्होंने वॉलेट क्रिएट करे हैं जिसमें आप डायरेक्ट यूपीआई पेमेंट्स कर सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए। तो अब होगा क्या, व्हाट्सएप ने इतनी सारी चीज़ें कर दी हैं, तो वो इंस्टाग्राम, फेसबुक की तरह अपने व्हाट्सएप को भी बहुत ओवर पावर्ड बना रहा है। उनका आगे का प्रोसीजर ये है कि वो उसमें अकाउंट सिस्टम भी लाएंगे, आईडी पासवर्ड से व्हाट्सएप लॉगिन हो जाए। तो होगा क्या, जब व्हाट्सएप इतना ज़्यादा डिमांड में आ जाएगा तो यहाँ पे भी डेटा ब्रीचिंग के सीन बढ़ जाएंगे। अभी हमारा सारा डेटा सेफ है, लेकिन अभी आप इस पर अकाउंट डिटेल सब शेयर करते हो। जब हम व्हाट्सएप पे अपनी अकाउंट डिटेल शेयर कर रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ इस पर शेयर हो जाती है लोगों की। उसके बाद आप तो जब गूगल अकाउंट वगैरह यूज़ कर रहे हो, हर चीज़ व्हाट्सएप से लिंक है, यहाँ से डेटा ब्रीच हो जाएगा तो लोगों को कितना बड़ा इशू आ सकता है। और उसी बीच जब आपको एड्स आने लग जाएंगे, कोई नहीं चाहता व्हाट्सएप यूज़ करते बीच में एड्स आए, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें भी होंगी। अभी ये सब इतनी बड़ी हाइप बन क्यों रही है, इतना व्हाट्सएप व्हाट्सएप उछल क्यों रहा है? ये सब स्टार्ट हुआ iOS 14 के अपडेट की वजह से। इसके हिसाब से हर यूज़र को एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप पे ऐड ट्रैकिंग ऑन रखनी है, ऑफ रखनी है। और वो फीचर ऑफ करते ही साथ आपके सारे ट्रैकिंग रुक जाएगी ऐड से रिलेटेड। और इससे मार्क जुकरबर्ग पहले ही चिढ़ चुके थे। उन्होंने फेसबुक, क्योंकि पूरा फेसबुक के ऐड ट्रैकिंग से चलता है, उनका रेवेन्यू ही वही है, तो उन्होंने एप्पल पे कंप्लेन करी थी। एप्पल ने मना कर दिया कि ऐसी चीज़ें नहीं हटती, आपको ट्रैकिंग रोकनी पड़ेगी। और इस लड़ाई के चलते उन्होंने बचकानी हरकत करी थी। उन्होंने एप्पल का अकाउंट से वेरीफाइड टिक हटा दिया था, ब्लू टिक ही गायब था। और उसके लिए भी बहुत फालतू रीजंस दे रहे थे कि ऐसा एप्पल ने बोला नहीं था वगैरह वगैरह। तो वो सब ये लोग कर रहे थे। तो अब इसमें एक खुशी की बात हुई थी कि अभी जो ट्वीट आया मार्क जुकरबर्ग भैया का, कि उनका कहना है कि वो इस पॉलिसी से एग्री कर गए हैं, वो एप्पल की टर्म्स एंड पॉलिसी को मान गए हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उन पे कोई और ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन इसमें हुआ क्या, आप लोग सोच रहे होंगे कि एप्पल यूज़र तो बच गया क्योंकि मार्क जुकरबर्ग भैया भाई अब हमारा डेटा यूज़ नहीं कर पाएंगे, एड्स नहीं दे पाएंगे, हमारा डेटा लीक नहीं होगा, सेल नहीं होगा। लेकिन ये हुआ क्या, एप्पल ने तो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में फेसबुक को रोक लिया,
लेकिन एंड ऑफ द डे आप घूम के पूरा सिनेरियो सोचो तो तभी तो व्हाट्सएप में एग्रीमेंट आया है, तभी तो ये एग्रीमेंट आया है कि अब आपने ये एग्रीमेंट आप डिनाई नहीं कर सकते। अगर आपको इतनी अपनी डेटा बचाना है तो आप व्हाट्सएप डिलीट कर दो। अगर आप ये एग्री करते हो तो ना एप्पल कुछ कर सकता है ना कोई कुछ कर सकता है, क्योंकि आपने एग्रीमेंट को एग्री करा है। तो अब आपका डेटा जो फेसबुक से लीक नहीं हो रहा था, इंस्टाग्राम से लीक नहीं हो रहा था, वो व्हाट्सएप से डायरेक्ट फेसबुक के पास जाएगा और फिर फेसबुक उस पूरे डेटा को अपने पर्सनल वर्क के लिए यूज करेगा। तो ये चल रहा है पूरा सिनेरियो। हाँ, अब इसके चलते एक और मजाक हुआ है गूगल iOS 14 के चलते ऐप स्टोर का होता है कि हर ऐप जो जो चीज़ें यूज़र से लेता है, जैसे कि आपके आईडीज़ होती है, आपकी ब्राउज़र हिस्ट्रीज होती है, आपकी लोकेशन होती है, सब शो करना होता है पहले कि ये ऐप ये चीज़ें लेता है, और गूगल मना कर रहा है ये चीज़ें शो करने से। अब पता नहीं ऐसा क्या ले रहा है डेटा यूज़र से कि शो ही नहीं करना चाह रहा है। लिटरली ऐसी क्या चीज़ है वही तो अब जब एप्पल ने स्ट्रिक्टली कहा कि शो करना पड़ेगा तो मना कर रहे हैं, और पब्लिक को प्रेशराइज करने के लिए उन लोगों ने सिर्फ iOS यूज़र्स को अपडेट देने से रोक रखा है। और दो तीन पैचेस निकल चुके हैं अपडेट्स के एंड्रॉयड यूज़र्स को, अभी यूट्यूब वगैरह में अपडेट आया हुआ है, कर लिया लोगों ने, और iOS को रिलीज़ ही नहीं हुआ वो अपडेट्स, ताकि लोग प्रेशराइज और एप्पल को मना करें। इसलिए अब पता नहीं ये कहाँ जाएगा, होगा कुछ नहीं। हो सकता है गूगल इससे स्ट्रिक्ट कुछ कर ले और कुछ यूट्यूब में रिस्ट्रिक्शंस लगा दे, iOS में कुछ हो सकता है। तो होना कुछ नहीं है। एंड ऑफ द डे ये सारा सिनेरियो बड़ी बड़ी कंपनीज अपने मोनोपोली गेम खेल रही हैं, लेकिन इन सब में पिस सिर्फ हम आम लोग हैं, नॉर्मल पीपल हमने फ़ोन लिया है, हमने इन पे ट्रस्ट करा है, हमने अपना डेटा इन्हें दिया है, हर चीज़ हमने करी है। अब हम एक तरीके से इनडायरेक्टली फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं जस्ट इनके लालच में। गूगल क्या कर रहा है, गूगल अपने ऐड अपनी चीज़ एक तरीके से सिर्फ अपने पैसे के लालच में हमारा डेटा लीक कर रहा है, डेटा इधर से उधर इंटरप्रेट कर रहा है। फेसबुक सेम चीज़ कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ अर्निंग। एप्पल क्या कर रहा है, आप लोग सोच रहे होंगे कि एप्पल हमारे लिए सोच रहा है, हमारा डेटा बचा रहा है, कुछ नहीं है। वो उसके कंपटीटर है गूगल और फेसबुक, उनको गिराने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं कि एप्पल हमारे लिए सोच रहा है, हमारे लिए कोई नहीं सोच रहा। इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि इतना डिपेंड एक ऐप पे मत हो, 2-3 ऐप बैकअप में ऑल्टरनेटिव्स लेके चलो। क्योंकि अगर मतलब कल को व्हाट्सएप कुछ इस तरह की हरकत कर दे, जैसे फेसबुक हम टीनेजर्स ने क्यों छोड़ा था, क्योंकि उस पर हमारा डेटा ही सेफ नहीं था। अब हम इंस्टाग्राम पे, वो भी मार्क भैया का, व्हाट्सएप भी, तो वो भी कब तक सेफ रहेंगे, और कितने हैं हमें क्या पता, अब तक थे हमें क्या पता। सवाल है हर चीज़ पे। तो सोचो समझो और अपने दिमाग से स्टेप लो। ऐप स्टोर पे ये ऐप है, प्ले स्टोर पे ये ऐप है, तो ये सेफ ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। हर ऐप आपको आपका डेटा ले रहा है, लीक कर रहा है, आपको सिर्फ यूज कर रहा है। अगर आपको कोई ऐप मिल रहा है ना बिना पैसों के, तो ये मत समझो फ्री है, वो आपकी पर्सनल लाइफ को खरीद के मिल रहा है। आप अपना एड ट्रैकिंग बेच के आप उस ऐप को खरीद रहे हो, तो उससे बढ़िया है कि पैसे दे के खरीद लो। लेकिन इंडिया में हर कोई नहीं दे सकता पैसे, तो एटलीस्ट दिमाग से डाउनलोड करो, सोच के परमिशन लो। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को आगे तक पहुंचाओ, सबको शेयर करो और सोच के स्टेप लो। यस।